जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके पास एक ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के लिए कि मुझे कंपनी का या इवन इफ इट इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उनका आपको काम करना है। दैट इज वन। सेकेंडली, आप हमेशा वरीड रहते हैं कि कहीं आपको ऐसे टारगेट ना मिल जाएं जिनको आप अचीव ना कर पाए, बिकॉज टारगेट अचीवमेंट प्रमोशंस के लिए, इंक्रीमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है। तो आप कभी ये नहीं चाहते कि आपको इम्पॉसिबल टारगेट्स मिले, तो आप हमेशा रियलिस्टिक टारगेट्स के लिए ट्राई करते रहते हैं। साथ में आपको ये भी इंप्रेशन देना है कि आपका बॉस आपसे इंप्रेस रहे और उसको कभी ये फीलिंग ना हो कि आप एम्बिशियस टारगेट नहीं लेने वाले हैं, because you have to show your ambition as well. It is a must in case you wish to go up higher in the hierarchy. So एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सी रिक्वायरमेंट रहती है, वही रिलेशनशिप रहती है आपके और आपके बॉस के बीच में, क्योंकि बॉस हमेशा ये चाहेगा कि आप एम्बिशियस हाई टारगेट्स ले, और आप चाहेंगे कि आप एम्बिशियस तो दिखें मगर रियलिस्टिक टारगेट लें। तो कंपनी के अंदर आपस में जो डायनेमिक्स होती है उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बॉस और आप, उन दोनों के बीच में क्या डायनेमिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आज आपसे इस ट्रिक के बारे में बात करूंगा। अब आप देखिए, ये माइंड का गेम है आपका और आपके बॉस के बीच में। आप दोनों में इमोशनल माइंड है, रेशनल माइंड है। रेशनल आप लॉजिकल माइंड भी कह सकते हैं, जिसको आप लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, और इमोशनल माइंड को यूजुअली राइट माइंड कहते हैं। चलो, वो तो एक बात हुई। बायोलॉजी में अगर आप देखो तो वहां पे वो नियोकॉर्टेक्स को कहेंगे कि वो रेशनल और लॉजिकल माइंड है, और लिम्बिक सिस्टम होगा जिसको वो इमोशनल माइंड बोलेंगे। अच्छा, अब बात ये हुई कि जब साल के शुरू में टारगेट अलॉट होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका बॉस बड़ा फ्रेंडली है। वो हमेशा इस बात की आपसे मेंशन करेगा कि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ विच यू वांट। ही इज बेसिकली सेलिंग द टारगेट्स टू यू, बिकॉज उनके बॉस ने भी उनके साथ ऐसा ही किया है। अब आप देखिए, ये एक्चुअली आपके इमोशनल माइंड को एंगेज करने वाली बात है। अगर आपको आपका बॉस ये कहता है कि आपका बड़ा हाई पोटेंशियल है, तो आपका इमोशनल माइंड बड़ा खुश होता है। आप अपने बॉस को ये नहीं कह सकते कि नहीं सर, मैं तो इतने पोटेंशियल का नहीं हूं। यू कैन गेट माई पॉइंट इजीली नाउ। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे रेशनल माइंड आपने लगाना है, स्पेशली साल के शुरू में। और रेशनल माइंड क्या कहता है कि मार्केट का ये पोटेंशियल है, इतना टारगेट मेरे को मिलना चाहिए। अब मार्केट का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पता नहीं है। ये आपका एग्जैक्ट एक टैक्टिकल और टेक्निकल दोनों रिक्वायरमेंट है मार्केट पोटेंशियल के बारे में। और आपको क्या करना है, इस मार्केट पोटेंशियल के ऊपर आपने टारगेट लेने हैं विसे विस ये जो रिसोर्सेज आपके पास है। अब अगर आपके पास सपोज एक टीम है 10 सेल्स प्रोफेशनल की, तो नेचुरली अगर मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास तो जो प्रोफेशनल है या जो टीम है वो 10 की है, तो आप 10 के अकॉर्डिंग ही टारगेट लेंगे। आप एम्बिशियस लीजिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगर मार्केट 10% या 11% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो आप 15% ले सकते हैं। दैट you will be able to show that you are a good driver of the business और आप एम्बिशियस हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट 11% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और आप 4% उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको मार्केटिंग रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से अलॉटमेंट मांगना पड़ेगा। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये मैंने जो आपसे बताया, आपने एक रेशनल माइंड के तहत टारगेट अलॉटमेंट कराना है, इमोशनल माइंड के तहत नहीं। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि
साल जब खत्म होगा और अगर आपने टारगेट अचीव किए तो उस टाइम पे सिर्फ टारगेट की बात होती है। उस टाइम पे कभी भी पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, आपकी ओवरऑल स्टैंडिंग इन द मार्केट, ये सब इमोशनल फैक्टर्स हैं जो आपके इमोशनल माइंड को एंगेज करते हैं। इनकी साल के लास्ट में जब टोटल रिजल्ट आता है, इनकी आपका बॉस कभी बात नहीं करेगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो आपने टारगेट लेने हैं रेशनल माइंड के तहत, और टारगेट जब आप अचीव कर लेते हैं और बाय एनी चांस अगर आप अचीव नहीं कर पाए, तो फिर आपने बॉस के इमोशनल माइंड को एंगेज करना है। कैसे? आपने कहना है बॉस, कोविड का इश्यू हो गया, मार्केट डाउन हो गया, पोटेंशियल डाउन हो गया, ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपका बॉस जस्ट उल्टा करेगा। साल के शुरू में वो इमोशनल माइंड को एंगेज करना चाहेगा और साल के लास्ट में रेशनल माइंड को। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी ऐसे टारगेट नहीं मिलेंगे जो आप अचीव ना कर पाए। और जब आप टारगेट अचीव कर लेंगे तो रिजल्ट भी आपके हैं, पोटेंशियल भी आपका है, प्रमोशन भी आपका है, इंक्रीमेंट भी आपके हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।